हेलो मित्रों, मैं आपका अपना रूप सर अपने यूट्यूब चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 12 का सारणिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताऊंगा, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करूंगा। इससे पहले वाले पार्ट आपने अवयव जो है पढ़ लिया है, उसकी कोटि क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, सभी जानते हैं। फिर भी मैं जो है आपको अवयव की परिभाषा बताता हूँ। अवयव जो है मैट्रिक्स संख्याओं का ऐसा विन्यास है जिसमें हम जो है संख्याओं को पंक्तियों और कॉलम में अर्थात रो एवं कॉलम में जो है व्यवस्थित रूप से उसको लिख सकते हैं। अर्थात संख्याओं को पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित रूप से विन्यासित करने की जो हमारे पास एक संरचना है, एक सिस्टम है, उसको हम जो है मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें कितने पंक्ति है, कितने रो है, पंक्ति और रो की जो संख्या होती है दोनों की संख्या उसकी कोटि कहलाती है। यदि पंक्तियों में जितने संख्या है उतने ही कॉलम में है, अर्थात कॉलम और पंक्तियों में संख्याएं समान समान हैं, तो वह मैट्रिक्स जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, अर्थात वर्ग अवयव कहलाता है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होता है। और जो है इसी वर्ग अवयव को ही हम जो है सारणी कहते हैं, अर्थात जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर हो, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपका सारणी कहलाता है। आइए हम जो है इसके बारे में थोड़ा जानें। यदि ए बराबर एक प्रकार से जो है मैट्रिक्स है, ए आई जे एन कोटि का है। यदि ए बराबर ए आई जे एन इंटू एन कोटि का यहाँ पर एक हम मैट्रिक्स अगर इसको बताते हैं, यहाँ पर ए आई जे आई जो है पंक्ति को बताता है, रो को बताता है, और जे जो है कॉलम को बताता है। यहाँ पर एन कॉलम रो को बताएगा और एन जो है कॉलम को बताता है, अर्थात यहाँ पर कॉलम और रो दोनों में जो है एन एलिमेंट्स है। यदि जो है n बराबर 1 होगा तो यह जो है अवयव एक कोटि का अवयव कहलाता है, सिंगल। यदि n बराबर 1, यदि n बराबर 1 तो a बराबर आपका a हो जाएगा 1 1 1, अर्थात है 1 इंटू 1, अर्थात एक कोटि का मैट्रिक्स कहलाता है। और एक कोटि के मैट्रिक्स चूँकि इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को ही हम सारणिक कहते हैं। और जो है इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यदि ए एक मैट्रिक्स है तो ए जो है सारणिक ए होगा। इस प्रकार से हम दो खड़ी लाइन के बीच में उस मैट्रिक्स को लिख दें तो उसका जो है सारणिक कहलाता है, और हम जो है इसका एलिमेंट्स 1 1 हो जाएगा। अर्थात सारणिक ए का जो एक कोटि का जो एलिमेंट होगा वो 1 1 होगा। इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं, या फिर इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है, चूँकि यहाँ एन एक कोटि का जो अवयव होता है उसमें एक ही अवयव होते हैं, और यह सारणिक जो है एक कोटि वाले मैट्रिक्स वाला सारणी है। आगे यदि हम n बराबर 2 रखें, n बराबर 2 रखें तो a बराबर क्या होगा, आपका अवयव जो है a हो जाएगा, देख लें, ए 2 इंटू 2 कोटि का a आपका हो जाएगा a 1 1 1 2 a 2 1 a 2 2, अर्थात a 2 इंटू 2, अर्थात ये जो है दो कोटि वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। यदि हम इसको सारणी के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा A11 A12 A21 A22, इस प्रकार से। ये आपका सारणी का जो है चिन्ह है। हम जो है सारणी को इस प्रकार से दर्शाते हैं। और ये जो खड़ी लाइन है ओ, इसको हल कैसे करें, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो है यदि हम दो कोटि का यदि आपके पास सारणिक है तो पहले आप जो है तिर्यक गुणा कर दें,
A11 गुणा A22 और माइनस A21 इंटू A12। इस प्रकार से दो कोटि के जो अगर सारणिक रहता है तो उसको जो है इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए अगर तीन कोटि वाला सरणी दिया हो उसको किस प्रकार से हल करें, अर्थात n बराबर यदि 3 हो, n बराबर 3 हो, यदि n बराबर 3, a बराबर यहाँ पर हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इस प्रकार से 3 इंटू 3 कोटि का यह जो है मैट्रिक्स है। हम इसको यदि सारणिक के रूप में लिखें तो सारणिक ए डिटर्मिनेंट ए भी इसको बोलते हैं और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस प्रकार से जो है तीन कोटि वाला सारणिक है, जिसमें हमारा पहला एलिमेंट है। अगर हम इसको हल करें तो सबसे पहले जो है इस एलिमेंट के लिए हल करते हैं। इसको इस प्रकार से हल करेंगे, देख लें A11। यहाँ पे याद रखना है कि जो है इसके लिए जब हल करेंगे तो इसकी रो और कॉलम दोनों को छोड़ देते हैं और इसको जो है हम बाकी को लिख देते हैं A22 A23 A32 A33। इस प्रकार से आगे जब इसके लिए हम हल करें तो यहाँ पर याद रखना है कि A11 है तो आपका 2 हो जाएगा तो प्लस में होगा, ए विषम में है तो माइनस हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से A12 और इसको जब लेंगे तो इसका कॉलम और इसको रो को छोड़ना है, इसको और इसको, तो ये आपका आ जाएगा A21 A31 A23 A33। इसी प्रकार इसके लिए हल करेंगे तो 1 3 4 हो जाएगा, प्लस में होगा, सम है तो। और फिर इसके लिए करेंगे तो A13 स्टेप से देख लें A21 A22 A31 और A32। इस प्रकार से जो है हम तीन कोटि वाले सरणी को हल कर सकते हैं। आइए इनसे संबंधित हम कुछ उदाहरण देखें। तो यहाँ से आपको स्पष्ट है कि सारणिक जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अर्थात वर्ग आव्यूह को ही हम सारणिक कहते हैं। सरणी को इस प्रकार से खड़ी लाइन से दर्शाते हैं और इसको जो है सारणिक को एक और चिन्ह ये छोटा वाला त्रिभुज से भी दर्शाया जाता है। साथ में हम इसको डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, ऐसा जो भी हमारे पास रहेगा उसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण देखें। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है पहला है सारणिक 3 4 5 6 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको हल करेंगे तो माना सरणी को हम ए यदि ए से व्यक्त करें तो ए बराबर हो जाएगा 3 6 5 6। इस प्रकार से इसको हम हल करें। इसको हल करना बहुत ही आसान होता है। ये आप तिरिया गुणा कर दे, 3 छक्का 18 हो जाएगा और माइनस होता है 6 पंचे 30 और ये आपका हो जाएगा 18 माइनस 30, 18 2 20, ये हो जाएगा माइनस। और इस प्रकार से दो कोटि का जो सारणिक होता है उसको हल करना बहुत ही आसान होता है। आइए हम तीन कोटि वाले जो सारणिक है उसको कैसे हल करें उसको ध्यान दें। हमारा जो प्रश्न दूसरा है वो तीन कोटि वाला है। यदि a बराबर 1 0
1 0 1 2 0 0 4 है, तो दिखाइए कि सारणिक 3a बराबर 27 सारणिक a। आइए हम इसको हल करें। ये हमारा प्रश्न है। यहाँ पर a दिया है, सारणिक दिया है, और जो है हमको बताना है कि सारणिक 3a बराबर होता है 27 सारणिक a। अर्थात यहाँ पर हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, उसके बाद फिर हम राइट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है आपका 3a। यहाँ पर जो है सारणिक आपका 3a है और सारणिक a बराबर दिया है यहाँ पर 1 0 1। तो 3 से हम डायरेक्ट पहले गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, फिर 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0 और 3 चौक 12। इस प्रकार से आपका जो है डिटर्मिनेंट 3a का मान हुआ। आगे हम जब हल करेंगे तो जब इसके लिए हल करेंगे तो a आपका यहाँ पर हम नीचे में हल करें तो आपका a हो जाएगा 3, और इसको छोड़ना पड़ता है। आपका हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36 माइनस 6 शून्यम 0। जब इसके लिए हल करें, यदि जो है जीरो के लिए हल करें और जीरो जो है आपका रो में हो तो उसका पूरा एलिमेंट्स जीरो होता है, उसको याद रखें। इसी प्रकार हम इसके लिए हल करें, 3 के लिए हल करें तो 3 के लिए हल करें तो देखें यहाँ पर 0 3, तो 0 इंटू 0 0 और 3 इंटू अर्थात वो भी 0 हो जाएगा। बस यही एलिमेंट्स आपका हो जाएगा। 36 में 0 घटाएंगे तो 0, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 36 और 36 दिया 108। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका 108 आया। आइए अब हम राइट हैंड साइड को देखें। पुनः आप देखें राइट हैंड साइड बराबर ये आपका 27, और ये इस प्रकार से दिया है 27, और हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है वो आपका है 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। इस प्रकार से 27 जो है डिटर्मिनेंट से बाहर है, इसको हमको याद रखना है। ये आपका 27 हो जाएगा। और इसके लिए हल करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। 1 के लिए हल करें तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 0, ये आपका हो जाएगा 0। फिर आगे देखें, इसके लिए हल करें तो पूरा एलिमेंट्स 0 होगा। इसके लिए जब हल करें तो इसको छोड़ना पड़ेगा, और ये 0 इंटू 0 और 1 इंटू 0 0, अर्थात ये पूरा 0 हो जाएगा। आगे हम 27 को हल करें तो 4 में 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 अर्थात 4, और ये हो जाएगा 4 का गुणा करें तो 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10। इस प्रकार 108 आया। अर्थात आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका जो है राइट हैंड साइड आ गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आप मैट्रिक्स से, इस प्रकार आप जो है सारणिक से संबंधित प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, बशर्ते उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, साथ में आपका जो है मैट्रिक्स क्लियर हो। अगर मैट्रिक्स क्लियर होगा तो आपका सारणी तो क्लियर होगा, चूँकि मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है सारणी जो है, चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सारणी होता है जिसमें आपका रो और कॉलम दोनों बराबर होता है। तो आशा करता हूँ कि जो है आप सारणिक से संबंधित प्रश्नों को, चाहे 2 कोटि का हो 3 कोटि का हो, हल करना सीख गए होंगे। आगे हमारे वीडियो में हम जो है इसके आगे वाले प्रश्नावली को देखेंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।